दे दी है। ये चेतावनी ऐसी है कि अब इजराइल को टैंकों से हमला करने से पहले 100 बार सोचना पड़ रहा है। यही वजह है कि लेबनान बॉर्डर पर हालात गाजा से भी खतरनाक हो चुके हैं। क्यों, दिखाते हैं आपको। हिजबुल्लाह ने मार दिया मरकावा टैंक। पिछले 24 घंटे से सैकड़ों इजरायली टैंक तेजी से लेबनान बॉर्डर को घेरने में जुटे हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायल लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा जमीनी हमला करने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में टैंक शामिल किए गए हैं। खबर तो यह भी है कि हिजबुल्लाह ने इजरायली टैंकों को तबाह और बर्बाद करने के लिए जमीन पर बड़ी तैयारी कर दी है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल को खुला चैलेंज दिया है कि अगर लेबनान पर टैंकों से हमला हुआ तो एक भी इजरायली टैंक नहीं बचेगा। मिडिल ईस्ट की मीडिया में तो यहां तक दावा किया गया है कि हिजबुल्लाह ने इजरायल के मरकावा टैंक को उड़ा दिया है। عليه الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. टैंकों के उड़ाए चीथड़े, लेबनान में इजरायल की हार। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने कब और कहां पर इजरायल के सबसे एडवांस मरकावा को उड़ाया, जरा इसे भी एनिमेशन से समझ लीजिए। जब इजरायल के टैंक दक्षिणी लेबनान के हदाद यारिन इलाके में हिजबुल्लाह लड़ाकों पर हमला करने के लिए घुसे, ठीक उसी वक्त हिजबुल्लाह लड़ाकों ने एंटी टैंक मिसाइल से मरकावा टैंक पर भीषण हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसकी एंटी टैंक मिसाइल ने इजरायल के मरकावा टैंक के चीथड़े उड़ा दिए। दावा किया गया है कि मरकावा के बेहद मजबूत कवच को एंटी टैंक मिसाइल ने भेद दिया, क्योंकि एंटी टैंक मिसाइल को मरकावा टैंक पर बेहद पास से दागा गया था, जिसकी वजह से इजरायल का टैंक तबाह हो गया। इस हमले के बाद से हिजबुल्लाह चीफ ने इजरायल से साफ कहा कि उसका एक भी मरकावा टैंक लेबनान में नहीं घुस पाएगा और हिजबुल्लाह इजरायल के सभी टैंक तबाह कर देगा। इसके अलावा हिजबुल्लाह लड़ाकों ने कफर चौबा पहाड़ियों में रवि सैट अल आलम साइट पर भी हमला किया, जिसमें इजरायली सेना को भारी नुकसान हुआ है। वहीं हिजबुल्लाह ने बोरकन मिसाइलों से बिरकट रिशा साइट को निशाना बनाया, जिससे इजरायली इलाके में आग लग गई। हिजबुल्लाह के एक कमांडर ने दावा किया कि दक्षिण पूर्व में इजरायल के फिलान बेस पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि उत्तरी इजरायल के इस बेस में आईडीएफ की 210वीं डिवीजन का मुख्यालय और भंडारण की सुविधाएं थी, जो तबाह हो चुकी हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसके ड्रोन हमले में कई इजरायली अधिकारी और सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सही संख्या हिजबुल्लाह नहीं बता पाया है। أشعلت إسرائيل الحرب في لبنان، فهذا يرتبط بمستوى هذه الحرب، ولا أحد يعلم تداعيات إشعال الحرب لبنانيا وإقليميا بل حتى دوليا. वहीं इजरायल की तरफ से अभी तक मरकावा टैंक के तबाह होने पर कोई बयान या सफाई नहीं दी गई है। मरकावा से जुड़े एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि मरकावा को तबाह करना हिजबुल्लाह के बस की बात नहीं है, क्योंकि मरकावा टैंक जंग के मैदान में अजेय है। जरा देखिए, इजरायल के मरकावा टैंक को इतना खतरनाक क्यों माना जाता है। इजरायल मरकावा टैंक के जरिए गाजा और लेबनान के हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। ये इजरायल का मुख्य युद्धक टैंक है।
इजरायली सेना वर्तमान में मरकाबा के चौथे वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। ये टैंक शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के साथ साथ रेतीली सतह पर भी तेजी से दौड़ने में सक्षम है। मरकाबा टैंक का मुख्य हथियार 120 mm की MG253 स्मूथ बोर टैंक कैनन है। ये 48 राउंड गोले ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा इसमें 2 से 3 FN MAG-58 मशीन गन, एक 60 mm की मोर्टार गन और 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगे होते हैं। मरकाबा टैंक को चलाने के लिए कुल 4 लोगों की जरूरत होती है। इसमें एक कमांडर, एक गनर, एक ड्राइवर और एक लोडर शामिल होता है। इजरायल ने मरकाबा टैंक के कुल 4 वेरिएंट बनाए हैं। हर वेरिएंट पुराने की तुलना में ज्यादा एडवांस और ताकतवर होता है। इजरायली सेना वर्तमान में मरकाबा मार्क 4 बराक वेरिएंट का इस्तेमाल कर रही है। इजरायली सेना के पास कुल 600 मरकाबा 4 हैं, लेकिन अभी ये पता नहीं चला है कि कितने मरकाबा टैंक जंग में तबाह हुए हैं। गाजा युद्ध के साथ साथ इजरायल ने लेबनान युद्ध में भी अपनी बढ़त बनाने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। पिछले 9 महीने में इजरायल हिजबुल्लाह और लेबनान के अंदर 6000 से ज्यादा हमले कर चुका है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। हालांकि उत्तरी इजरायल की तरफ से इजरायली सेना पर हिजबुल्लाह भयानक हमले कर रहा है, लेकिन इजरायल का आयरन डोम अभी रॉकेट हमलों को नाकाम कर रहा है। लेकिन इधर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट हमलों को लेकर ऐसा दावा किया है जो वाकई में इजरायल के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। जरा इस एनिमेशन को देखिए। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक 16 और 17 जुलाई को हिजबुल्लाह की रॉकेट ब्रिगेड ने उत्तरी इजरायल पर भयानक रॉकेट हमले किए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने 4 चरणों में लंबी दूरी के 100 से ज्यादा रॉकेट इजरायल पर दागे हैं, जिसकी वजह से इजरायल के किर्यत शमोना इलाके में भारी तबाही हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले की 4 लहरों के जरिए रॉकेट दागे थे। शुरू में 40 रॉकेट दागे और फिर 60 रॉकेट और दाग दिए, जिसकी वजह से इजरायल का आयरन डोम नाकाम हो गया है और हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने भारी तबाही मचाने का दावा किया है। जानकारी ये भी है कि इस हमले में एक इजरायली सैनिक की भी मौत हो गई है। الآن أن ينتظرنا برا وجوا وبحرا. وأيضا قلنا في السابق ونعيد اليوم: إذا فرضت الحرب على لبنان فإن المقاومة ستقاتل بلا ضوابط وبلا قواعد وبلا أسقف. हिजबुल्लाह के जबरदस्त पलटवार के बावजूद लगता है कि इजरायल ने पूरी तरह से मन बना लिया है कि वो हमास के साथ साथ अब हिजबुल्लाह का पूरी तरह से सफाया कर देगा। 9 महीने की जंग में पीएम नेतन्याहू को अपने कमांडरों से जो जंग की रिपोर्ट मिली है, उसके मुताबिक इजरायल को कम से कम इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ जंग अगले कुछ महीने तक करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस वक्त इजरायली सेना दक्षिणी गाजा में हमास की आखिरी बटालियन का सफाया करने में जुटी है, तो वहीं दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों और टॉप कमांडरों को मारने में लगी हुई है। इजरायली सेना ने 3 जुलाई को भी एक ऐसे टॉप कमांडर को मार डाला, जिसके बाद से हिजबुल्लाह लगातार उत्तरी इजरायल में इजरायली सेना पर अंधाधुंध कत्यूशा रॉकेट से हमले करने में जुटा है। पहले आप ये जान लीजिए कि इजरायल ने 3 जुलाई को दक्षिणी लेबनान में कहां हमला किया और इस हमले में हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर मारा गया। पश्चिमी और मिडल ईस्ट की मीडिया के मुताबिक इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के होश इलाके के टायर इलाके में हमला किया है। दावों के मुताबिक सटीक और खुफिया सूचना के आधार पर इजरायली सेना ने अपने ड्रोन में लगी मिसाइलों से सटीक हमला किया है, जिसमें हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर मोहम्मद नेमाह नासिर मौके पर ही मारा गया है। दावों के मुताबिक हिजबुल्लाह के अड्डे पर टॉप कमांडर मोहम्मद नेमाह नासिर मीटिंग कर रहा था। ठीक उसी वक्त इजरायल के ड्रोन ने उस पर सीधा मिसाइल हमला किया है, जिसमें वो मारा गया है। अभी ये नहीं पता चला है कि टॉप कमांडर मोहम्मद नेमाह नासिर के और कौन कौन लोग मारे गए हैं। हिजबुल्लाह एक ऐसा संगठन है जिसके पीछे सबसे बड़ी ताकत ईरान को माना जाता है। ईरान ही इस संगठन को हथियार देता है। गाजा युद्ध में भी हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में कई बार इजरायल की तरफ वार किए हैं। हिजबुल्लाह की ताकत हमास से ज्यादा है।
ऐसे में अगर लंबे वक्त से युद्ध लड़ रहे इजरायल के लिए एक नए मोर्चे पर लड़ाई लड़ना थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी माना जा रहा है। हिजबुल्लाह पहले ही इजरायल के सबसे मजबूत सिस्टम को तबाह करके दिखा चुका है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर मोहम्मद निमाह नासिर की मौत के बाद हिजबुल्लाह इजरायल से कैसे और कहां बदला ले रहा है। हिजबुल्लाह के दावों के मुताबिक उसने इजरायल से बदला लेना शुरू कर दिया है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने अपने कमांडर की मौत के बाद सीधे हमला करने के आदेश दिए हैं। लगभग 10 दिन में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल पर 300 से ज्यादा कत्यूशा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह के कत्यूशा रॉकेट लंबी दूरी तक इजरायल के अंदर मार कर रहे हैं। उत्तरी इजरायल में जहां भी इजरायली सेना के अड्डे थे, वहां सभी जगह पर हिजबुल्लाह ने कत्यूशा रॉकेट से हमले किए हैं। इन हालातों और इसी के साथ इस